नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कंगना रनौत के उम्मीदवारों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना रनौत हमारी बड़ी बहन है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चुनाव में उनसे यह पूछा जाएगा कि सदी की सबसे बड़ी आपदा के दौरान वे कहां थी। क्या वे एक भी बार प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए आई थी? बेटी सिर्फ चुनाव के वक्त की ही बेटी नहीं होती। कंगना रनौत को इन बातों का जवाब देना होगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान बेहतरीन काम करके दिखाया। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं मिला। बावजूद इसके राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। क्योंकि पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी मंडी संसदीय क्षेत्र की चुनावों में वहां के प्रभारी के रूप में दी है, मैं जल्द वहां पे जाकर अगले 2-3 दिन के अंदर 3 तारीख को मंडी में जाकर वहां पे सभी जो हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथी हैं, उनके साथ बैठकर वहां की रणनीति चुनाव की। मंडी में बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत अपने गृह क्षेत्र भावला पहुंची, जहां मंडी जिला की सीमा बनोहा में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज भी किया। और वहीं आपको बता दें कि साथ ही कंगना ने रोड शो कर जनता से वोट की अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोग गौरवान्वित है कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी की प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं विकास का मुद्दा हमारे लिए मुख्य है, उन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे उस दिशा में हम काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उनका कहना था। और अभी कौन सा लोगों ने मेरा काम देखा है? काम तो अभी उनका देखा हुआ है। जैसे ठाकुर साहब ने, वो तो दिखते भी नहीं थे यहाँ, उनका काम देखा हुआ है, मेरा काम तो अभी देखा नहीं हुआ है। मेरा काम तो ये तो साबित करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। प्राथमिकता जैसे इन्होंने बताया कि हमारा जो है क्षेत्रवाद कोई नहीं होगा, सब क्षेत्र का जो है वो इक्वल डेवलपमेंट। आपके कोनो दिन रानी खड़ी हो सकती है, रानी प्रतिभा सिंह जो मैदान में किस तरह से 5 साल में वो यहाँ पर रही है, सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया है, लेकिन हाँ ना जो है उनकी अभी चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर उनको अब रेस्ट ले लेना है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम से वो चले आ रहे हैं। अब नए यंग लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और वो जैसा आप कह रहे हैं, वो खुद भी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। तो अब जैसे हम लोग भी अब आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नई ऊर्जा के साथ नए चेहरे भी आने चाहिए राजनीति में। जैसे कि जो भाजपा है वो बहुत सारे नए चेहरों को राजनीति में ला रही है। अगर वो आती है तो मुकाबला मानोगे? आपकी मुकाबला उनके साथ है अगर वो आती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। हम लोग पूरी पार्टी में जो है हमारा अब की बार 400 पार, ये हमारा प्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आज आप ये सिर्फ हमारी गोपालपुर कंस्टिट्यूंसी के आधे से लोग हैं, तो जब इन लोगों के अंदर इतना उत्साह है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटी भारी बहुमत से जीतेगी। और जो भी कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में होगा वो पूरा करेगी और वो जनता के साथ जुड़ी रहेगी। कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग भ्रमित हैं कि शायद कंगना फिर से बॉलीवुड चली जाएगी या बॉम्बे चली जाएगी। वहाँ बॉम्बे में मेरा छोटा बेटा है, वो उसका काम देख रहा है, उसको बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभार वो जा सकती है। बाकी वो पूरा टाइम जो है वो शिमला में 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में धरना पर बैठ गए हैं। वहीं आप बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य में सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वहीं निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा सचिवालय पहुंचकर इस्तीफा दिया था। पहले यह इस्तीफा विधानसभा सचिव को दिया गया था। वहीं निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में कोर्ट के राह को वो अपनाएंगे। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूं, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके।
अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आए, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है, और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है, जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं होशियार जी ने बताया कि हम जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा को स्वीकार करते हैं, और करना चाहिए क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और धर्मशाला के नगर निगम पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोरावर मैदान में लोगों की भीड़ एकत्रित करने के लिए जीत और लालच देने का काम किया गया है, लेकिन महिलाएं और लोग अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक को सम्मान दिया गया और 2012 में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद से लगातार कांग्रेस और धर्मशाला के लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन पूर्व विधायक ने उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ जनता को पीठ दिखाई है। आज की प्रेस वार्ता जो कल जो जोरावर ग्राउंड पे जो स्वागत रैली थी, जिसको कि हम महाफ्लॉप स्वागत रैली कहेंगे, उस पर थी। और क्योंकि धर्मशाला के लोगों को बड़े प्रलोभन दिए गए थे उसमें रैली में आने के लिए, उन प्रलोभनों को नकारते हुए धर्मशाला के लोगों ने इस स्वागत रैली का विरोध किया है। वहाँ पे वो नहीं पहुँचे हैं और उसमें जो कहा गया कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिला इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की, तो उसके बारे में मैंने कहना चाहा कि जिस व्यक्ति को गैना से धर्मशाला भेज दिया 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको 12 में जीत हासिल करवाई और फिर 17 में उनको टिकट दिया। खबर सोलन से है, जहां पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पुलिस प्रशासन चुनाव से पहले हर गतिविधि पर नजर रखेगी। वहीं अब तक सोलन, सिरमौर और पुलिस जिला बूंदी में 30% हथियार अब तक जमा कर चुकी है और पुलिस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए अभी करीब 28 अंतर्राज्यीय नाके लगाए गए हैं। बाहर की फोर्स आएगी। सेंट्रल ऑफ इंडिया ने लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024 के और हमारे बाई इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस कर दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एनफोर्स हो गया 16 मार्च से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार जो प्री पोल एक्टिविटीज है उसकी समीक्षा और उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं आज सोलन आया। 3 जिले जो हमारे दक्षिण में लगते हैं उनके एसपी साहब के साथ हमने रिव्यू किया और मुझे बड़ा संतोष है कि काम ठीक चल रहा है। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली थी। वर्तमान दौर में जहां सामाजिक कार्य विलुप्त होते जा रहे हैं, वहीं सोलन के क्यालचू गांव के लोगों ने पंचायत प्रशासन और सरकार का मुंह न ताकते हुए स्वयं ही करीब 500 मीटर रास्ते का शुभारंभ किया है। इस कार्य में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भाग लिया और श्रमदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए एक सबक दिया है कि एकता में बल है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्यालचू गांव के युवा धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आधुनिकता को दौर में श्रमदान जैसे कार्य समाप्त होते जा रहे हैं और युवा कार्य करने को तैयार नहीं है, लेकिन सामाजिक सरोकार के कार्य करते रहना चाहिए जिससे गांव का विकास सुनिश्चित हो सके। आज हमने जो है रास्ते का कार्य किया, रास्ते को सुधार का कार्य किया, जो कि मतलब कई लोग हम सब गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने रास्ते को सुधारा और उसकी साफ सफाई की और उसके जो भी है उसमें बिल्कुल साफ सुथरा करके हमने उसको बिल्कुल चौड़ा बनाया। और जैसे कि पहले भी लोग करते थे गांव में, हमारे पुराने टाइम से लेके हमारे दादाजी के समय से लेके ये परंपरा चली आई थी। सभी विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के तहत लगते गांव देवशी के समीप जंगल में एक शत विशत हालत में शव मिला।
जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने शाहपुर पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन शव इतना शत-विशत हालत में था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी और बहादुर ने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कल पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत झरेड़ जो है वो जगह से एक व्यक्ति ने फोन करके स्थानीय पुलिस को बताया कि वहाँ पे एक पुराना जो है शव पड़ा हुआ है और इस पे तुरंत जो थाने की टीम वहाँ मौके पे गई और अभी तक वो आइडेंटिफाई तो नहीं हो पाया है वो किसका है, क्योंकि उस पूरी तरह से सड़ चुकी है, गल चुकी है और आइडेंटिफिकेशन, लेकिन जो उसने कपड़े पहने हैं तो अभी हमने बॉडी जो है उसको वहाँ से रेस्क्यू करके आरपीजीएमसी टांडा है वहाँ पे डेड हाउस में उसको रखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो 72 आवर्स जो है अगले नेक्स्ट तब तक। बीकेएल कबड्डी प्रो लीग अप्रैल महीने में लुधियाना में होने जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश की 6 टीमें भाग ले रही हैं। इसकी जानकारी बीकेएल कबड्डी प्रो लीग के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कबड्डी प्रो लीग के लिए हिमाचल प्रदेश से सबसे अधिक खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बता दें कि सभी खिलाड़ियों का ट्रायल सितंबर महीने में धर्मशाला में किया गया था, जिसमें हिमाचल से 2-2 महिला और पुरुष की टीमें भाग लेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि महिला की कबड्डी प्रतियोगिता अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराई जाएंगी। एक अंदर एक छोटा सा एक सवाल था कि हिमाचल के लिए कुछ मैं अलग करूं, तो जिसके लिए मैंने कबड्डी एसोसिएशन से अप्रोच किया, उन्होंने मुझे अप्रूवल दी, जिसके लिए हमने जो इसका नाम पहले रखा था हिमाचल कबड्डी लीग। में कारपोरेट सेक्टर में जो है इसको है टाइटल के नाम पे यूज किया जाता है, तो उसका जो नाम था भृगु कबड्डी लीग बना, फिर वो बन गया बीकेएल कबड्डी लीग। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो हमने दिसंबर में इसको जो लीग को करना था, मगर किसी कारणवश जो है हमें उसको शिफ्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।